Good morning, class. Now we are start with chapter fourth, right? Metals and नॉन मेटल्स, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में बात की थी उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। आई होप आप सब ने वो वीडियोस देख लिए होंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे उसके मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब मेटल और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था कि जब क्या कहते हैं, मेटल्स होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाते हैं। तो आप सबको पता है, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, राइट। तो ये तो मैंने बात की थी आपसे। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक एलिमेंट देखा था, सोडियम, राइट। सोडियम का मैंने बताया भी था कि कैरोसिन के जार में उसे क्लोज़ करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कैरोसिन मतलब जो सोडियम होता है उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो रूम टेम्परेचर में ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बर्न करने लगता है, मतलब जलने लग जाता है, राइट। इसीलिए सोडियम अपना मेटल ऑक्साइड ना बनाए, सोडियम ऑक्साइड ना बनाए, इसके लिए उसे कैरोसिन के जार में ग्लास जार में बंद करके रखा जाता है, कैरोसिन में, राइट। तो नॉन मेटल क्या करते हैं? नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो वो भी बनाते हैं, ऑक्साइड ही बनाएंगे। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड ही बनाएंगे, राइट। तो नॉन मेटल भी ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मेटल रिएक्ट करते हैं तो मेटल रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन मेटल जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब उनका नेचर जो होता है वो एल्कलाइन होता है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, मतलब जो उनका नेचर होता है वो एसिडिक होता है। व्हेन नॉन मेटल्स ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, दे फॉर्म एसिड एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है। देखिए उसमें लिखा हुआ है कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो एसिड फॉर्म करते हैं, कोई भी एसिड बनाते हैं, और क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। आप लोगों को पता है ना कि बेस और एसिड को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा बेस है कौन सा। तो जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है वो है हमारा बेस, और जो ब्लू को रेड कर देता है वो है हमारा एसिड। तो सिंपल सा, नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, राइट। देखिए यहाँ पास कुछ यहाँ पास दिए हुए हैं। देखिए, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बना रहा है, राइट। देखिए जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बोनिक एसिड बना रहा है, H2CO3 बना रहा है। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। देखिए एसिड बना रहे हैं, दोनों जन एसिड बना रहे हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब किसी भी मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड बनाता है, राइट। और जब मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ये एसिड बनाते हैं, वो बेसिक एल्कलाइन बनाते हैं, राइट। मतलब बेसिक इन नेचर होते हैं। इतना तो समझ में आ गया। चलिए अब रिएक्शन विद वाटर पढ़ते हैं। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, मतलब वो H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे। तो सबसे पहले मेटल्स जो हैं, मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, मतलब कि वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, उस मेटल को हाइड्रोक्साइड बना देंगे और साथ में H2 गैस को रिलीज़ करेंगे। समझ में आया? सिंपल सा है। देखिए रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स पता है ना, सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। सच एज सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, मतलब कि मेटल जो सोडियम और पोटेशियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाता है और KOH बनाता है। KOH ये दोनों हाइड्रोक्साइड क्या है, या एल्कलाई फॉर्म में है, राइट, मतलब बेसिक नेचर के हैं, और H2 गैस रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इतना तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर रिएक्शन विथ हॉट वाटर। अब पहले तो कोल्ड वाटर में रिएक्ट किया तो क्या किया, उसके ऑक्साइड बनाए, हाइड्रोक्साइड बना दिया, और साथ में क्या बना दिया, H2 गैस रिलीज़ कर दिया। अब
जब हॉट वाटर के साथ वो करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज जिंक एंड मैग्नीशियम, देखो लेस रिएक्टिव मेटल्स आपको पता है ना, हम लोग देखेंगे कि मेटल कौन सा मोस्ट रिएक्टिव होता है, कौन सा लेस रिएक्टिव होता है। तो ये समझ लीजिए जिंक, मैग्नीशियम, ये सब लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो ये जो जिंक है, मैग्नीशियम है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। समझ में आ गया। जो हाईली रिएक्टिव है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके उसके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और ये भी हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। आई होप कि समझ में आया होगा। रिएक्शन विथ स्टीम, स्टीम के साथ भी रिएक्शन करते हैं। स्टीम मतलब पता है ना, वो भाप जिसको बोलते हैं, स्टीम, वाटर वेपर। तो मेटल्स सच एज आयरन and aluminium are very less reactive towards water, can react only with steam to form metal hydroxide and liberate hydrogen gas। मतलब कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो वाटर के साथ तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो स्टीम होती है ना, वाटर स्टीम होती है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं और फिर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। देखिए जैसे आयरन है, उसके आयरन के 3 मॉलिक्यूल, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, राइट। तो Fe के 3 मॉलिक्यूल्स और H2O मतलब वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके क्या बना लिए, आयरन ऑक्साइड बना लिए, Fe3O4 बना लिए, प्लस 4H2 रिलीज़ हो गया, राइट। वैसे ही एलुमिनियम के साथ हुआ। तो आई होप कि समझ में आया है। हम लोगों ने क्या देखा कि मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया कि रिएक्शन कैसे करते हैं वाटर के साथ मेटल्स। अब देखते हैं नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, चलिए। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर अंडर एनी कंडीशन, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, मतलब सिंपल सा लिखा हुआ है देखिए सामने कि नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो कोई भी नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और बच्चे जो क्या हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीज़ें हैं वो भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं किसी भी कंडीशन में। क्योंकि आप लोग गोल्ड की ज्वेलरीज पहनते हैं, राइट, सिल्वर की ज्वेलरीज पहनते हैं, तो आप देखते हैं कि वाटर से उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। अगर वाटर से रिएक्शन होता तो आपका जो गले में हार पहना होता है, हाथ में अंगूठियाँ पहनी होती, तो वो रिएक्शन करते वाटर के साथ, क्योंकि आप हमेशा वाटर के कांटेक्ट में कभी ना कभी आते हैं। तो वो गोल्ड भी कांटेक्ट में आता वाटर के और रिएक्ट करता, लेकिन ये किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। समझ में आ गया। तो वाटर के साथ रिएक्शन भी समझ में आ गया। अब चलते हैं रिएक्शन विथ एसिड। देखिए जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ में। कैसे करते हैं, मोस्ट मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट मिनरल एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो इतना समझ लीजिए, जब मेटल्स हैं, जो मेटल्स है अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, मेटलिक सॉल्ट बनाएंगे, मतलब उस मेटल का सॉल्ट बनाएंगे। समझ में आया। और क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे। तो देखो मेटल, मान लीजिए मैंने सोडियम ले लिया, ठीक है, सोडियम को मैंने एसिड के साथ रिएक्ट किया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मान लीजिए मैंने सोडियम को रिएक्ट कराया, ठीक है। अब ये एसिड तो आप सबको पता होगा, H2SO4, HCl, ये सारे एसिड आपको पता है, ठीक है। तो ये जो भी एसिड है इनके साथ अगर आप रिएक्ट कराते हैं, जैसे सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, पता है ना। सोडियम क्लोराइड, जो आप लोग नमक खाते हैं, जो टेस्ट लगता है ना, नमक का स्वाद जो होता है, वो क्या है, वो एक सॉल्ट है, मेटलिक सॉल्ट है। मतलब सोडियम हो गया मेटल और NaCl आप खा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, मेटलिक सॉल्ट खा रहे हैं। समझ में आ गया। तो सोडियम क्लोराइड बना और साथ में H2 गैस रिलीज़ हुई। तो सेम ऐसे ही है, जिंक के साथ करवाइए आप, मैग्नीशियम के साथ करवाइए, एल्यूमिनियम के साथ करवाइए, किसी के साथ भी करवाइए, तो वो रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसके सॉल्ट बनाएंगे, मेटलिक सॉल्ट बनेंगे और साथ में H2 गैस रिलीज़ करेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब
नेक्स्ट, देयर आर सम मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल्स एसिड। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, जब वो ना उस फॉर्म में होता है, क्या लिक्विड फॉर्म में होता है, डाइल्यूट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट फॉर्म में जब वो होता है तब उसका रिएक्शन जब आप कराते हैं तो उसको डाइल्यूट मिनरल्स बोलते हैं। डाइल्यूट मिनरल्स मतलब H2SO4, HCl, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी और प्लैटिनम, ये सारी चीज़ों को अगर आप मेटल्स को आप रिएक्ट करवाएंगे अगर किसी एसिड के साथ, तो वो रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं करते हैं। चलिए फिर नॉन मेटल्स क्या करते हैं? जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, हाउएवर सम ऑफ देम रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। मतलब देखिए, वैसे तो ये नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो कॉन्सनट्रेटेड एसिड के साथ। देखो, डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड में थोड़ा सा फ़र्क है, अच्छे से समझना। जो कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें बहुत लेस अमाउंट में वाटर होता है और वो जो एसिड है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और डाइल्यूट फॉर्म का मतलब ये है कि बहुत लेस अमाउंट में उसमें एसिड होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है, राइट। तो समझ में आ गया होगा डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड क्या है। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिनरल एसिड्स टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, जब वो मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, तो वो डिफरेंट कंपाउंड में, जैसे फॉस्फोरस क्या करते हैं? नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और फॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं। साथ में क्या रिलीज़ करते हैं? NO2 रिलीज़ करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड H2O वाटर, राइट। और दूसरे देखिए, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है और साथ में H2O रिलीज़ कर रहा है। तो आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कब करते हैं और डाइल्यूट फॉर्म में कब करते हैं। डाइल्यूट मिनरल फॉर्म में जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में करते हैं, राइट। लेकिन बनाते क्या है? बनाते वो डिफरेंट एसिड, मिनरल एसिड। इन लोग मिनरल एसिड बनाते हैं, उन लोग सॉल्ट बनाते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ है, आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद है रिएक्शन विद बेस मतलब समझ में आया। जैसे हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया, वैसे हम लोग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो मेटल्स जो होते हैं, मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, मतलब कि ज़्यादातर मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, किससे? मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, राइट। सम मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, जिंक, lead react with strong bases such as sodium hydroxide to form metallic compound and liberate hydrogen gas, right। मतलब हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? पास करते हैं और बनाते क्या है? मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म मेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि बेस से वो वैसे तो रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया और लेड हो गया, ये तीनों ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस से। जैसे कि क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और मेटेलिक कंपाउंड बनाएंगे, राइट। और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेंगे। और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स है वो विद बेसिस इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अबाउट विच वी शैल स्टडी इन हायर क्लासेस। अच्छा, मतलब आप लोग को ये नहीं पढ़ना है, तो आप लोग को बस इतना समझ लीजिए कि मेटल्स जो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, वो क्या बनाते हैं? मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। और नॉन मेटेलिक के बारे में अभी नहीं दिया हुआ है आपके उसमें चैप्टर में, तो हम लोग बनाते हैं, ये भी रिएक्ट करते हैं लेकिन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आज ही मेरे को किसी ने पूछा था, फिर भी हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड एंड टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन दैट compound, the reaction is called a displacement reaction. A displacement reaction happens between a reactive metals and a solution of less reactive metal compound. The more reactive metal displace the less reactive metal form its compound in the solution. समझ में आ गया? ये चीज़ें मैंने बताई थी। देखिए,
क्या होता है जब जैसे आप लोगों को पता है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा थोड़ा कम है, कौन सा उससे कम है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, सारे ऐसे ही मेटल्स होते हैं, राइट। अब उन मेटल्स में जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ बना हुआ कंपाउंड होगा उससे क्या करेगा, उस मेटल को निकाल के फेंक देगा और खुद अटैच हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो A+BC, अब BC जो था, ठीक है, तो C तो है कि वो एक कंपाउंड है, BC एक कंपाउंड है, उसमें से जो B है वो आपका मेटल है, ठीक है। अब वो लेस रिएक्टिव है और A जो है वो मोर रिएक्टिव है, तो A ने क्या किया, B को उठाया और B की जगह में खुद आ गया और B को अपनी जगह में फेंक दिया। समझ में आ गया। तो उसने क्या किया, मोर रिएक्टिव था A, इसलिए वो क्या कर लिया, रिएक्ट कर गया उसके कंपाउंड के साथ और उसको निकाल के बाहर कर दिया। यही है जैसे Cu+AgNO3, कॉपर AgNO3 है ना, तो कॉपर क्या है, कॉपर मोर रिएक्टिव है ना। तो उसने क्या किया, Ag को रिप्लेस कर दिया और Ag आपका आगे चलाया Ag, और फिर उसने क्या बना दिया, कॉपर नाइट्रेट बना लिया, क्यूप्रम नाइट्रेट ना, CuNO3 बना लिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पास आपने देख रहे होंगे कि क्या है, कॉपर है, Ag सेकंड है और NO3 है, तो Ag प्लस Ag को अलग कर दिया उसने और क्या बना दिया, CuNO3 बना लिया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई हो समझ में आ गया होगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उठा के बाहर कर देता है और खुद रिएक्ट करता है उसके कंपाउंड के साथ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ये तो एक्टिविटीज़ हैं, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बुक में पढ़िएगा, आप लोगों को और चीज़ें समझ में आएगी। अब हम लोग, हाँ, तो यहाँ तक हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इतनी थी, 4 प्रॉपर्टीज़ थी जो आप लोग को देखनी थी। पहला एक ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल, देन एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और लास्ट में डिस्प्लेसमेंट। मतलब 5 रिएक्शन हमने पढ़ ली है। 5 रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेना, एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में अगर नहीं भी आता है तो आपके नॉलेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना। उसके बाद कोरोजन इन मेटल्स। अच्छा, कोरोजन ऑफ मेटल्स का मतलब ये होता है, आप लोगों ने देखा है ना कि बहुत से चीज़ों में रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग जिसको बोलते हैं हम लोग जंग लगना, है ना। तो जो जंग लगता है ना मटेरियल्स में, जो रस्टिंग होती है मेटल्स में, उसको हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स, राइट। तो कोरोजन इज़ व्हाट, corrosion is a natural process which convert refined metals into its stable oxide. It gradually destructs the metals by chemically reactive with the environment. The process is commonly known as electrochemical oxidation of the metals. Different metals react differently with oxygen in the air and corrode at डिफरेंट रेट, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा है कि ये क्या करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, एयर होता है, इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं मेटल्स और क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर रस्टिंग कर लेते हैं। मतलब एक कोरोजन, मेटल्स के ऊपर कोरोजन हो जाता है, ठीक है। आयरन, देखिए बहुत सारी नेल्स रखे हुए हैं, आयरन नेल्स रखे हुए हैं। तो आयरन कैसे कहते हैं, द मोस्ट कॉमन मेटल दैट करोज in the presence of moisture and or water is iron metal। समझ में आ गया कि मेटल में क्या होता है कि आयरन मतलब वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं मॉइस्चर के साथ, मतलब H2O के साथ, और किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। प्रेजेंस ऑफ एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ, तो मतलब उसने किसके साथ रिएक्ट किया, H2O के साथ, O2 के साथ और साथ में Fe, है ना। तो ये क्या करेंगे, ये रस्टिंग कर लेते हैं, इसे हम लोग आयरन रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर कॉपर भी करते हैं। अब देखिए ये जो बकेट आप देख रहे हैं, कॉपर वेसल्स देख रहे हैं, तो इसके बाहर जो देख रहे हैं ना ब्लूइश कलर का, ये उसका रस्टिंग है। मतलब आपने देखा होगा आपके घर में कॉपर के अगर कोई वेसल्स होंगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। व्हेन कॉपर इज़ एक्सपोज्ड टू द मॉइस्चर इन एयर डेवलप्स अ थिन कोटिंग ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्स की थिन कोटिंग बना लेते हैं एंड कॉपर कार्बोनेट। दिस कोटिंग इज सीन एज अ डल ग्रीनिश लेयर ओवर कॉपर ऑब्जेक्ट।
ठीक है, समझ में आ गया। कॉपर रस्टिंग के साथ क्या बनाते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं, राइट। तो ये है कि इसमें डल ग्रीनिश कलर का आपको एक शेड मिलता है देखने के लिए। फिर है सिल्वर। सिल्वर कैसे रिएक्ट करते हैं, व्हेन सिल्वर इज़ एक्सपोज टू द मॉइस्चर इन एयर, ठीक है। सिल्वर को जब हम लोग एक्सपोज करते हैं मॉइस्चर में, एयर में, इट डेवलप्स अ थिन कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फेट, Ag2S, ठीक है। Ag2S का एक थिन सा पतला सा लेयर आप देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये देखिए, ये सिल्वर जग है ना, यहाँ पे फिगर 4.11 में, तो इसमें सिल्वर जग में कोटिंग हो गई ना, एक रस्टिंग, कितना सुंदर सा था सिल्वर का, और अब थोड़ा सा काला काला सा हो गया। तो ये आप लोग को देखने होता है। अरे नॉर्मली पायल, मम्मी लोग की पायल्स को भी देखना, धीरे धीरे करके क्या होती हैं, थोड़ी थोड़ी ना काली सी होने लग जाती हैं। तो ये बस उसी का एक वो है, रिएक्शन है कि ये जो मेटल है उसने रिएक्ट कर लिया है किसके साथ, वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। फिर ट्रांसनाइजिंग मैंने बताया था। ट्रांसनाइजिंग का मतलब ये होता है कि जब मेटल्स क्या करते हैं, वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो डल सा, मतलब उनकी जो शाइनी वो होती है ना, जो उनका लश्चर होता है वो डिसअपियर होने लगता है, उसे ही हम लोग ट्रांसनाइजिंग बोलते हैं, राइट। तो कोरोजन ऑफ मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम इज कॉल्ड ट्रांसनाइजिंग। इन द प्रोसेस व्हेन एक्सपोज टू एयर, मेटल चेंज कलर। फॉर एग्जांपल, कॉपर टर्न्स डल ग्रीन, सिल्वर टर्न्स डल ब्लैक एंड एल्यूमिनियम टर्न्स डल ग्रे, राइट। तो transnizing is different from rusting in the sense that it does not damage the metal but only make the metals lose its signs and gives a dull appearance। समझ में आ गया। मतलब सिंपल सा है, जब मेटल्स अपना मतलब अपना लश्यर, अपना जो शाइनी एक उनका जो एक प्रॉपर्टी है, शाइनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देते हैं, या तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसनाइजिंग बोलते हैं, राइट। देन प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। इसमें अच्छा, अब कोरोजन आपने तो पढ़ लिया कि कोरोजन है क्या। मतलब सिंपल सा है कि जब वाटर और एयर, इन दोनों से अगर हम लोगों ने मेटल को प्रोटेक्ट कर लिया तो कोरोजन नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। जैसे पहली है बाय टेकिंग केयर नॉट टू एक्सपोज मेटल टू मॉइस्ट एयर, राइट। मतलब आप अगर उसमें पानी ना पड़ने दें, या तो उसको हवा में मत लेके आए, मतलब मॉइस्ट एयर जो होती है वहाँ उसमें नहीं आएगा ना, वो एक्सपोज नहीं करेंगे तो उसमें कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। बाय पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब जिंक की कोटिंग कर दी जाती है स्टील्स और आयरन ऑब्जेक्ट में, उसे ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मतलब एक पतली लेयर हम किसी और मेटल की चढ़ा देते हैं जिससे कि ना उसमें कोरोजन ना हो पाए, तो उसे ही हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, राइट। और पेंटिंग में भी आप लोगों को पता है, किसी चीज़ से पेंट कर दोगे तो उसमें ज़्यादा मतलब लॉन्ग लास्टिंग, वैसे भी पेंट करने से भी थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन कुछ दिन के लिए उसको आप प्रिवेंट करके रख सकते हो, राइट। उसके बाद अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल टू आयरन ऑब्जेक्ट। बहुत लोग, आप लोगों ने देखी होगी जो शॉप्स के बाहर शटर वटर लगी होती है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा ग्रीजिंग कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे रस्टिंग नहीं होती है, राइट। और लास्ट में क्या है, इलेक्ट्रो प्लांटिंग ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट यूजिंग गोल्ड। सिल्वर कहते हैं ना कि सिल्वर में हमने सोने का पानी चढ़ा दिया है। पानी चढ़ाने का मतलब क्या हुआ है, गोल्ड की पॉलिश कर दी, गोल्ड कलर की पॉलिश कर दी है। तो बस वही है, अप्लाइंग अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड ऑन सिल्वर ऑब्जेक्ट थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू क्या करते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं, तो वो उसमें रस्ट नहीं लगता है, या फिर वो डल नहीं होता है, डल ब्लैक नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप इतना जितना मैंने अभी बताया उतना समझ में आ गया होगा। आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिएगा, पूछिएगा, ठीक है। अब आती है यूजेस की बारी। तो यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आप लोगों को पता है इसके ना थाउजेंड्स नहीं, बहुत सारे यूजेस है यार। मेटल्स तो मतलब हमारे आसपास जितने मेटल्स और नॉन मेटल्स ही हैं, तो मतलब यूजेस तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी
हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये टेबल है यूजेस ऑफ मेटल्स की, ठीक है। एक एक मेटल के नाम दिए हुए हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी दी हुई है और साथ में उसके यूजेस भी दिए हुए हैं। आयरन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आयरन के तो बहुत सारे यूजेस हैं। फिर भी यहाँ लिखा हुआ है रेलवे ट्रैक्स वेसल्स इन स्टील फॉर्म एंड इन बिल्डिंग एज रॉ आयरन एंड स्टील बीम्स, राइट। तो समझ में आ गया आयरन का यूज़ कहाँ है। उसके अलावा भी आपको पता है बहुत सारे यूजेस है, राइट। एलुमिनियम, किचन यूटेंसिल्स एलुमिनियम के होते हैं, मतलब कढ़ाई वढ़ाई जो होती हैं सब यूटेंसिल्स जो होते हैं वो एलुमिनियम के होते हैं। शिप बिल्डिंग हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल वायर हो गया, पोल्स हो गया, फॉइल पेपर हो गया, ये सब एलुमिनियम के बने होते हैं, राइट। तो ये हो गया। फिर कॉपर, कॉपर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वायर कॉपर के होते हैं। इन मेकिंग एलॉयज यूज्ड विथ गोल्ड टू इम्पार्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी कॉपर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। गोल्ड के साथ कॉपर मिला देते हैं जिससे कि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये एज अ एलॉय काम करता है। एलॉय आगे हम पढ़ेंगे। एलॉय का मतलब होता है कि उसमें 2 या 3 मेटल्स को एक साथ मिला दिया जाता है और एक नई प्रॉपर्टी बना दी जाए। जैसे आप लोगों ने स्टील के बारे में सुना है ना, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, एल्युमिनियम को जिंक के साथ रिएक्ट करा दिया जाता है, मतलब मिला के और फिर स्टील बनाई जाती है। तो स्टील में आप लोग देखेंगे कि जंग नहीं लगती है ना, और वो हमेशा शाइनी रहता है। तो ऐसा करते हैं। चलिए फिर गोल्ड, ज्वेलरी बनाने में सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम आर प्रीसियस मेटल एंड दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरीज। सिल्वर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मटेरियल फॉर मेकिंग वायर्स बट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सिल्वर भी बहुत अच्छा होता है वायर बनाने के लिए, लेकिन बहुत महंगा, इसलिए यूज़ नहीं करते। इसलिए हम लोग कौन से वायर यूज़ करते हैं, या एग्जैक्टली कॉपर वायर। फिर लेड क्या करते हैं, केबल कास्टिंग में, वाटर पाइप्स, पिगमेंट्स, बैटरीज इन अलॉयज एक्सेट्रा। मरकरी थर्मोमीटर में सबको पता है। टिन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लांटिंग फॉर फूड कैंस, फॉर सोल्डरिंग, प्रिपेयरिंग फॉइल्स यूज्ड एज मेटल कोटिंग टू प्रिवेंट केमिकल एक्शन एंड कोरोजन एंड फॉर पैनल लाइटिंग। तो टिन के भी बहुत सारे यूज़ हैं। टिन के केन्स आप लोग देखते हैं सब टिन के बने होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग ने देखी अभी। फिर यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, तो यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, सल्फर इज़ यूज्ड नॉन मेटल आल्सो फाइंड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन अवर डेली लाइफ, राइट। तो पहला क्या है, सल्फ़र इज़ यूज्ड इन मेकिंग कंपाउंड्स सच एज सल्फ़र ड्रग, सल्फ्यूरिक एसिड इन मैचेस एंड इन गन, मैचेस में भी यूज़ होता है और गन पाउडर में भी यूज़ होता है। तो समझ में आ गया सल्फ़र का यूज़, मतलब जितनी भी मैच स्टिक्स बनती है ना उसके ऊपर जो ब्लैक पाउडर होता है वो सल्फ़र का बना होता है, राइट। तो सल्फ़र ड्रग एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बोरोन का यूज़ किया जाता है बोरैक्स बनाने में, राइट। बहुत स्किन ऑइंटमेंट्स हैं बोरैक्स के बारे में आप लोगों ने शायद तो पढ़ा भी होगा। बोरैक्स पाउडर होता है ना एक, वही। तो बोरोन इज़ फॉर्म द कंपाउंड बोरैक्स इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्किन ऑइंटमेंट। Phosphorus is a very reactive non-metals and is used in making crackers। मतलब कि जो आप लोग दिवाली के टाइम जो बम पटाखे फूटते हैं ना वो फॉस्फोरस के बने होते हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेडिकल इंडस्ट्री। या आप लोग को पता है कि सांस लेने के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के यूजेस भी आपको पता होंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर बनते हैं, ऑक्सीजन तो आप लोग खुद ही यूज़ करते हैं। क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पता है ना, जो वाटर में डालते हैं वाटर को पोल्यूशन से बचाने के लिए। तो ब्लीच करना इज़ यूज्ड फॉर प्यूरीफाइंग वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए। तो वही है क्लोरीन। देन कार्बन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। कार्बन का फ्यूल तो आपको पता है जो आप लोग जलाते भी है, फ्यूल। एंड एज इलेक्ट्रोलाइट मतलब ग्रेफाइड, इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइड के रूप में भी। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट का भी मतलब ये वर्क करते हैं, राइट। देन आयोडीन इज़ यूज टू प्रिवेंट थायराइड प्रॉब्लम्स एंड एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है।
तो आयोडीन का यूज़ किस लिए किया जाता है? थायराइड, जिनको थायराइड होता है उनको आयोडीन खाने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी से डिसीज़ है ग्वाइटर, और ग्वाइटर, थायराइड, ये सारी चीज़ें आयोडीन की कमी से होता है, राइट। तो उसको अगर आपको रोकना है, उससे प्रिवेंट करना है, तो आपको आयोडीन लेना होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया, आयोडीन कंटेनिंग फूड मटेरियल्स भी होते हैं, अगर आप उसको खाएंगे तो उससे आयोडीन आपको मिलेगा। फिर ब्रोमीन इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइस के प्रिपरेशन में भी ब्रोमीन का यूज़ किया जाता है। सम कंपाउंड्स ऑफ फ्लोराइन such as sodium fluoride and stannous fluoride are added to toothpaste and prevent dental decay and the formation of cavities। अच्छा, फ्लोराइंस का मतलब क्या हो गया? जिसमें फॉस्फोरस मिलाया जाता है, ठीक है, फॉस्फोरस मिलाया जाता है। तो उससे क्या होता है, जैसे फॉस्फोरस की अगर डेफिशिएंसी है, कैल्शियम, देखा ना, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें होती हैं जैसे उसमें टूथपेस्ट में, तो ये फ्लोराइड्स वही हैं। तो इनका सोडियम फ्लोराइड्स हो गया, स्टेनस फ्लोराइड्स हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, आपके टूथपेस्ट में मिलाए जाते हैं, जिससे कि आपके दांत स्ट्रेंथ हो जाए, मतलब दांत जो हैं आपके, टीथ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, राइट। और जो कैविटी की वो है, प्रॉब्लम है, वो दूर हो। देखिए यहाँ पास हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा कि मेटल्स नॉन मेटल्स में क्या पढ़ी हमने, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, यूजेस पढ़े, फिज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, 5-6 हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली, है ना। ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट फ्लो चार्ट है जो अब हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। तो इतना कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है जो मुझे आप लोगों को दिखानी है। कहाँ गया? रिएक्टिव सीरीज़ मुझे दिखाना है। ये देखिए, ये कुछ मेटल्स हैं जिसके नाम दिए हुए हैं। एंटीमनी को क्या बोलते हैं, फिर कॉपर को क्यूप्रम बोलते हैं, गोल्ड को ऑरम बोलते हैं, आयरन को फेरम बोलते हैं, लेड को प्लम्बम बोलते हैं, मरकरी को हाइड्रम बोलते हैं, राइट। फिर पोटेशियम को कैलियम बोलते हैं, सिल्वर को ये सब लैटिन नेम्स हैं। बाकी नेम जो इंग्लिश नेम है वो ये हैं, एंटीमनी, कॉपर, गोल्ड, आयरन, ठीक है, जो यूज़ होते हैं। और रिएक्टिव सीरीज़ क्या है? देखिए, मैंने बताया, बार बार आप लोगों को बताया था, पोटेशियम और सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, राइट। तो देखिए, पोटेशियम और सिल्वर सबसे ऊपर है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, आयरन है, निकिल है। मतलब ऊपर मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये आप लोग की एक्टिविटी सीरीज़ है। रिएक्शन कैसे कैसे करते हैं ये भी देखो, साइड में लिखा हुआ है कि कैल्शियम तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। लेड तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। सिल्वर तक जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए गोल्ड को छोड़ दिया गया है, ठीक है। और गोल्ड जो है सबसे वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। और जो मोस्ट रिएक्टिव है वो आप लोगों को पता है, पोटेशियम, सोडियम है, राइट। तो इस तरह से इनका ये रिएक्टिव सीरीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आप लोग को बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक। अब अगर आप लोग को कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो भी हैं, तो आप लोग मुझसे पूछिए, कंफर्म करिए, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, सी यू अगेन।